Ansari, an MLA from the Aam Aadmi Party, earlier today in a press conference alleged that he was offered 20 crore rupees to withdraw support to the Delhi government. He said the bribe was offered by the BJP, even going on to say that a person close to Narendra Modi had offered the money. कल से जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी इस पूरे खेल में शामिल हो गए हैं कि सरकार कैसे गिरे, कि अरुण जेटली आने वाले दिनों में कुछ अपने मीडिया के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कहीं सड़क के गड्ढे दिखाए जाएंगे, कहीं दो लोगों के बीच रिश्वतखोरी होती हुई दिखाई जाएगी, कहीं पर सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। ये सारी कार्रवाई आने वाले दिनों में अरुण जेटली एक षड्यंत्र के तहत करने वाले हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया मेरठ में कि दिल्ली के अंदर अफ्रीका के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। मैं पार्टी की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर अफ्रीका ही नहीं, देश किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से के नागरिक को दिल्ली में कोई असुविधा होती है, उनके साथ कोई गैर कानूनी ढंग से पेश आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो। देखिए मैम, in the intervening night of 7th of December 2013, 7th and 8th, I received a call from someone who asked my name, my constituency, and then he told me that he want me to have a meeting with a very big person. On my question who that big person is, he said at 5 to 6, between 5 to 6, he can arrange a meeting with Arun Jaitley ji. I said shut up. I closed my telephone. Later on, I tried to know the number. I tried to redial it. I could not because it seemed to be an international law, and it was showing unknown caller. I still have that photo shot of that. BJP attempting to approach all of Definitely, because Congress that night the man said that he wanted to arrange a meeting with Arun Jaitley. So definitely BJP. He was naming BJP. The BJP has rejected Aam Aadmi Party's allegations as baseless, in which they said the BJP was trying to topple the AAP-led government in Delhi. Party leader Mukhtar Abbas Naqvi has said the AAP had taken many wrong decisions and now the party was exposed in front of the common man. बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी ने कहा कि हम कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आए हैं, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, तो हम जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। यही बात इन लोगों ने भी कही थी, आप पार्टी के लोगों ने भी, लेकिन वो उन्होंने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, तो बीजेपी कहां से आ गई? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। Well, the BJP's Arun Jaitley has now reacted to those allegations and has tweeted, I quote him now, rubbish claims by the AAP, their alternative politics includes a fundamental right to falsehood and lies is what he says. More reactions coming up. अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए हैं और उनसे अलग हो गए हैं लोग। हमारी तो उनसे भी बात नहीं हो रही है। प्रश्न ये है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनकैपेबल हैं और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी लॉजिक के। इस तरह के बड़े लीडर्स का नाम लेना, मैं इस पर अपना गहरा रोष प्रकट करता हूं। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती तो पहले से ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती। इनके लोग तोड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने कहा था हमने ईमानदार लोगों को टिकट दी है। क्या वो लोग बिकाऊ हैं? क्या वो लोगों को बुला रहे हैं क्या कि हमको खरीद लो? But more on the crisis of numbers for the AAP, Vinod Kumar Binny spoke to CNN-IBN a short while ago, saying he doesn't want the government to collapse. हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी सरकार गिरे, हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी सरकार जो दिल्ली की जनता को झूठ बोलती हो उसमें हमारा सहयोग रहे, हम ये नहीं चाहते हैं। किसी बीजेपी के किसी आदमी से कोई बात नहीं हुई है, ना मुझे कभी बीजेपी ने अप्रोच किया है, ना हम लोगों ने अप्रोच किया है। हमने ना आम आदमी पार्टी के किसी आदमी से बात की है, ना हमारी इंटेंशन ये है। हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल उसमें भी कहा सरकार गिराना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हमने आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अन्ना जी वाले जन लोकपाल पे अगर ये वही जो लोकपाल लाते तो हमारा वोट इनको जाएगा, तीनों लोगों का।
लेकिन हम इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं कल 24 घंटे के बाद में, 48 घंटे के बाद, कि अगर ये सरकार दिल्ली की जनता को झूठ बोलती रहेगी और इसी तरह वादा करे तो हमें सरकार से अपना समर्थन विड्रॉ करना पड़ेगा। Soon after AAP leaders made their bribery charges against rebel MLAs public, the crisis seems to have settled down, at least for now. JDU MLA Shoaib Iqbal and independent MLA Rambir Shaukin met Kejriwal and withdrew their threat, claiming all their demands have been met by the government. Shoaib Iqbal and Shaukin, along with Bini, were on a war footing against the Kejriwal government in the past couple of days. हमारा जो समर्थन है वो बिल्कुल उनके साथ जारी रहेगा और बिल्कुल मतलब हमने कह दिया है, जब उन्होंने बात ही मान ली, उन्होंने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है, दिल्ली की जनता के हित के ताल्लुक से ये सारी बात है और कुछ नहीं है।